बच्चों, आज नागरिक शास्त्र के हम लोग दूसरे चैप्टर में हम लोग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन व उसके कार्य, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रिपरिषद में राजा, जैसे राज्य व्यवस्था में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो राजा और राजा के मंत्री यही होते हैं, इसी का पूरा परिषद बनता है तो मंत्रिपरिषद हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद है तो इसमें भी मंत्रियों की जो है उसमें होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद मंत्री परिषद व दूसरा है मंत्री मंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये दो चीज़ें, यहाँ हम लोग मंत्रिपरिषद है तो ये टॉपिक जो है उसके हिसाब से मंत्रिपरिषद क्या कार्य करता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर ये होता है कि मंत्रिपरिषद में जितने भी जो है कैबिनेट मंत्री आते हैं, जितने भी हर एक विभागों के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो मंत्री आते हैं मंत्रिपरिषद में, और मंत्रिमंडल में सभी मंत्री आते हैं। अब इसी पे पहुंचते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, अभी बताए कैबिनेट मंत्री और भी बहुत सारे, तो इसीलिए पहला हम लोग जो है इसी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में पहले जो है हम लोग देखेंगे कि मंत्रियों के प्रकार। अब मंत्री कौन होते हैं, मंत्रियों के प्रकार क्या होते हैं। मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार। मंत्री हमारे भारतीय संविधान के अनुसार से जो मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिमंडल बनेगा उसमें जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, पहला होता है कैबिनेट मंत्री। दूसरे नंबर पे आते हैं राज्य मंत्री, तीसरे नंबर पे आते हैं उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री कैसे अलग अलग होते हैं, या ये किस तरह के मंत्री होते हैं। ये कन्फ्यूजन दिमाग में लगा रहेगा कि ये कौन से मंत्री हो गए। पहले तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल था, हमने अभी जिक्र किया कि मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, लेकिन मंत्रिमंडल में सारे प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। अब ये कैसे डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ विभाग जो है बड़े होते हैं। उन विभागों में जैसे हम लोग देखते हैं कि गृह विभाग, गृह मंत्रालय या गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय हो गया, एक बहुत बड़ा विभाग हो गया। कैसे बड़ा हो जाता है कि इतना बड़ा जो है पूरे ढेर सारा जो है, इतना बड़ा देश है, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एक तरह से पूरा मान लीजिए देश पूरा घर है, तो उस घर में जो है ढेर सारे लोग हैं। इन लोगों को जो है किस तरह से जो है पूरा गृह की व्यवस्था, घर के मतलब हो गया कि पूरे देश की आंतरिक व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चले, एक बड़ा मंत्रालय है। तो गृह मंत्री, उस गृह मंत्री में जो है 3 प्रकार के मंत्री होंगे। एक तो मंत्री होगा कौन, गृह मंत्री। गृह मंत्री ये होगा कैबिनेट स्तर, इसी कहते हैं कैबिनेट। अब कैबिनेट हो गया, एक हो गया, यानी सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री। फिर दूसरे नंबर पे कौन होगा, इसी गृह मंत्रालय के अंदर एक कैबिनेट मंत्री, एक जो है राज्य मंत्री। ये नाम है, राज्य से इसका लेना देना नहीं है, राज्य मंत्री कह देंगे इसको, इसी विभाग का ये है ना गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्री में जो है एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में 1 या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसी तरह से इनके अंडर में भी कौन रहेगा, उपमंत्री।
है गृह मंत्रालय का ही। एक कैबिनेट रहेगा, राज्य मंत्री भी रहेंगे, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री 2-4 नहीं बनेंगे, लेकिन राज्य मंत्री 1-2 हो सकते हैं, उप मंत्री 4 हो सकते हैं। तो ये जो है व्यवस्था बनाई गई है कि एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। मान लीजिए सपोज दैट अगर गृह मंत्री एक ही रहता, जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, तो अमित शाह के ऊपर ही पूरा का पूरा जिम्मेदारी हो जाए, तो एक व्यक्ति कितना जिम्मेदारी संभाले। अपने घर में एक व्यक्ति को अगर गृह मंत्रालय दे दिया जाए, तो जैसे हमारे गृह मंत्रालय में जो है मान लिया जाए कि हमारी माता जी हैं, तो माता जी कितना ज़्यादा उनकी समस्या आ जाती है। तो वो समस्या को निराकरण के लिए क्या है कि इसी तरह से पूरा देश में जो है एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री, एक नहीं कई जो है राज्य मंत्री और उप मंत्री की भी व्यवस्था की गई। इस तरह से कैबिनेट मंत्री। अब जितने भी जो है ये मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, हर एक विभागों की, खासतौर से मुख्य विभाग कौन से हो गए, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, हैं, कृषि मंत्रालय हो गया, जो मुख्य जो हैं इन सब को जो है इसी तरह से व्यवस्था 3 भागों में कई प्रकार। जरूरी नहीं है कि हर एक विभागों के जो है कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री भी हो, उप मंत्री भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक व्यवस्था और बनाई गई है कि कैबिनेट मंत्री को पूरी जिम्मेदारी न दे करके कहीं कहीं जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोल दिया जाता है, तो वो स्तर जो है कैबिनेट मंत्री का ही रहता है, स्वतंत्र प्रभार ऐसे लिखा रहेगा उनके मंत्रालय में। कभी कभी आप लोग किताबों में देखेंगे तो ऐसे रहेगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया, तो उस विभाग का जो है कैबिनेट मंत्री नहीं है, इसलिए राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया कि उसको कैबिनेट का दर्जा मिल गया एक तरह से। तो ये भी व्यवस्था बनाई गई है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे मंत्री होते हैं हर एक विभाग। जैसे अभी आपको बताया कि गृह हैं, वित्त मुख्य हैं, वित्त, विदेश, रक्षा, ये 4 मंत्रालय जो हैं बहुत विशेष हैं, इसीलिए इनको सबसे ऊपर रखा जाता है। जो भारत देश में गृह मंत्री होंगे उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, फिर वित्त मंत्री अपनी जिम्मेदारी, फिर विदेश मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, ये बहुत विशेष हैं। 4 लोग का जो है बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन। इसके बाद आता है कृषि मंत्री का, तो ये व्यवस्था बनाई गई। लेकिन ये सारे से ऊपर, सबसे ऊपर कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक ऐसा मंत्री है हमारे इस भारतीय संविधान में जो रिज्मे म्योर के अनुसार जो है ये कहते हैं वो कि प्रधानमंत्री ये पूरा जो है जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल की, इस मंत्रिपरिषद को अगर यंत्र मान लिया जाए, एक जहाज रूपी यंत्र मान लिया जाए, तो उस जहाज रूपी यंत्र का चालक जो होगा वो कौन है? आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक ऐसा सूर्य है जिसके इर्द गिर्द जो है तमाम प्रकार के जितने भी जो है मंत्रालय हैं, जितने सब कुछ हैं, सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। हम लोग जब लोकसभा संसद के बारे में बात कर रहे थे, संसद में जो है जो पक्ष होता है, पक्ष का जो नेता होता है वो कहलाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही सारे मंत्रालय हैं, पूरी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से। अगर किसी भी मंत्रालय में कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत या कोई गलत कार्य करता है तो पूरी की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, उसमें प्रधानमंत्री भी होता है और वो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को ही, पूरे मंत्रिमंडल को भी भंग कर दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री सबसे मुख्य होता है। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही पूरे देश का शासन चलता है। जैसे वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं तो हर एक चीज़ में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। विदेश से संबंध अच्छा नहीं है, विदेश मंत्री से कोई नहीं पूछने जाएगा, प्रधानमंत्री बताइए। कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय में कोई अच्छी चीज नीतियां नहीं आई। रक्षा हमारी तरफ से नहीं हो रही है, रक्षा मंत्री से कोई नहीं, किससे पूछेगा? प्रधानमंत्री से पूछेगा। वित्त मंत्री, अच्छी सी योजना नहीं बनी वित्त मंत्रालय में, कोई अच्छी तरह से योजना नहीं बनवाई, लोगों को रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उसमें भी किसको जो है जिम्मेदार ठहराया जाएगा? वित्त मंत्री को। गृह मंत्रालय में कोई अच्छी तरह से कार्य नहीं किया, तमाम प्रकार की आतंकवाद, ये सब तमाम जो है समस्याएं चल रही हैं अगर पूरे देश में, तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल तो है ही नहीं, अगर किसी भी विभाग के कोई मंत्री नहीं है तो उसका भी हेड होगा कौन? प्रधानमंत्री। गृह, वित्त, विदेश या कोई भी मंत्रालय में अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो सीधे के सीधे कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री साइन कर दिया, अगर कोई विभाग का मंत्री नहीं है तो उसमें जो है उस विभाग का माना जाता है। ये जो है पूरी व्यवस्था बनाई जाती है। हर एक विभागों के कौन हो गए? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सारे मंत्रियों को बुलाएगा, वो संभव नहीं है, तो इसके लिए क्या करता है? वो एक
मंत्रिपरिषद का गठन किया हुआ है। मंत्रिपरिषद में सभी के कैबिनेट मंत्री जो मुख्य मुख्य होते हैं उन कैबिनेट मंत्रियों को बुलाएगा मीटिंग में और सारी डिसीजन ले लेगा, जो भी कार्य करना है उसको। तो ये जो है कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री का ही जो है कौन होता है, मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी लगते हैं। अगर राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, सारे लोग हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, इनको जोड़ करके भी पूरा का पूरा जब बनता है तो वो क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में एक तरह से पूरा जो है अलग हो गया, डिफाइन हो गया, अलग प्रकार का हो गया। अब इसमें जो है पूरा का पूरा जो है ये मंत्रिपरिषद जो है जो गठन होता है, ये कार्य होता है। अब गठन हो गया, ये गठन कैसे, मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद में जितने भी जो है पक्ष वाले हैं, पक्ष का जो है पूरी जितनी संख्या ज़्यादा है, जैसे वर्तमान समय में 300 प्लस हो गए हैं, तो जो भी पार्टी का है तो उसी में अपने जो है सारे के सारे पक्ष में बैठेंगे, लेकिन सब मंत्री नहीं बनेंगे। तो जिन जिन मंत्रियों को जो है प्रधानमंत्री पहले अपना नेता नियुक्त करेंगे, तो प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया, प्रधानमंत्री वो पक्ष का नेता होता है, पक्ष का जो है हेड होता है। सब लोग मिल करके जो पक्ष वाले हैं अपने नेता को, प्रधानमंत्री को चुने। अब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की पूरी लिस्ट तैयार करता है, किसको किसको अपने मंत्रालय में लेना है उसको। पक्ष वाले को ही, विपक्ष को नहीं लेगा, पक्ष वालों को जिसको भी मंत्रालय में लेना है, मंत्रियों का पूरा बुलाएगा कि इनको गृह मंत्रालय हम देंगे, इनको वित्त देंगे, इनको विदेश देंगे, सारा का सारा जो है डेटा तैयार करके फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद में ही आता है, नाम भर का है, सारा चीज राष्ट्रपति चलता है, लेकिन कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करता है लोक संसद में जो भी विधेयक अगर कानून बनाना है तो वो जो है वहाँ संसद में पेश करेगा। पेश करने के बाद क्योंकि पक्ष में है तो ऑटोमेटिक वो जो है पास भी हो जाता है, क्लियर भी हो जाता है और वो प्रधानमंत्री पूरे देश में लागू कर देगा। अगर वहाँ से लोकसभा यानी संसद से कोई भी विधेयक पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उसको मानना है, क्योंकि सारे मंत्रियों का और जो पक्ष वाले हैं सारे लोगों का उसमें स्वीकृति है। तो राष्ट्रपति केवल हमारे यहाँ एक ऐसा है कि मोहर मात्र है कि वो रहेगा है, और कि राजा भी है और सारा कार्य कौन करेगा, मंत्री लोग। पहले क्या होता था कि सिर्फ राजा ही कार्य करता था, मंत्री उसकी आज्ञा माना करते थे। आज की डेट में भी वैसा ही है, राजा है, राष्ट्रपति को राजा कहा जाता है, लेकिन कार्य सब कुछ मंत्री। मंत्री अगर कह दिए तो राजा ना नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि वहाँ संसद से वो पारित होकर के जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पारित होकर के वहाँ पे पहुँचा है, वहाँ से स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए ये कानून बनाने अनिवार्य है और बन जाता है। तो ये सारे जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री हो गए, इनके गठन हो गए। इसी तरह से सारे प्रधानमंत्री के अंडर में रह करके सारे अपने अपने कार्य करते हैं, अपने अपने विभागों का। मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया। इस तरह से आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल समाप्त हुआ। अगले दिन अगली चर्चा।